कि अगर तो बाजार से हम इस तरह के इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो ना यूज़ करें स्किन के लिए, स्पेशली फॉर बेबीज़, जो बच्चों के लिए आप बेबी पैड्स यूज़ करते हैं, तो घर में कैसे बना सकती है माएँ? बेटे ये बड़ा अच्छा सवाल है, वो मैं आपको डिस्प्ले भी करूँगी, बना के भी दिखाऊँगी, लेकिन बहुत सी माएँ वो रैशेज़ से बचने के लिए उसमें पेट्रोलियम जेली लगाती हैं, ऑलराइट। ठीक है? और वैज़लीन लगाती हैं और रैशनेल और पता नहीं क्या-क्या। सुमो जेल भी है कोई। नहीं सोमोजेल तो सोमो मुँह के जेल। लिए होती है। तो ओके। उसमें अब आप पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम का नाम तो सुने कि वो क्या है? इट इज़ फ्रॉम पेट्रोलियम। सो इट्स नॉट फॉर बेबी रैशेज़। इट इज़ फॉर बेबी रैशेज़ लेकिन वो नहीं लगाना चाहिए। वैज़लीन थोड़ा-सा आती वो भी पेट्रोलियम से है, जी। थोड़ी-सी ज़रा सेफ है, रिफाइंड है, लेकिन वो भी है वहीं से आ रही है, पेट्रोलियम से बन रही है। राइट। ठीक है ना? पेट्रोलियम। खौफ़नाक वो ट्रू, बात है। ट्रू। इट कॉज़ेज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉइंट टू बैड पॉन्डर। थिंग्स। फिर वो जो रैशनल और वो चीज़ें और वो खुशबू की चीज़ें हैं, उसमें फिर थैलेट्स हैं, पैराबेन्स हैं और सारा कुछ है। तो आपने जब बच्चे को रैप करना है तो उसको ऑलिव ऑयल प्योर ऑलिव ऑयल लगाएँ या कोकोनट ऑयल लगाएँ और उसके बाद अगर मेरे पास आप कुछ क्लॉथ दे दें तो मैं आपको वो नैपकिन भी बनाना सिखा दूँ। प्लीज़ मैं भी आपको मँगवा के देती हूँ। हुँ, इसके साथ-साथ आपने अगेन थायलाइड्स और पैराबेन्स की बात की, आई थिंक वैसलीन के प्रोडक्ट्स में भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है बिल्कुल है। और भी बहुत से जी। प्रोडक्ट्स भी होगी, मैंने तो एक वैसे ही देखा, हुँ, आउट ऑफ हुँ। क्यूरियोसिटी कि हुँ, इसमें हुँ, है हुँ, कि हुँ, नहीं। हुँ। एनीवेज़ मूविंग ऑन, जब बात करते हैं एडल्ट्स की, हुँ, हुँ। जब लड़कियों की बात करते हैं कि आफ्टर व्हेन दे आर गोइंग थ्रू द टाइम ऑफ द मंथ, हुँ, हुँ। सो बाज़ार के पैड्स से बेहतर क्या है कि वो खुद से ऑर्गेनिकली घर पे कैसे बना सकती हैं? इट इज़ वेरी ईज़ी। सो आप ये पहले अपने बारे में डिसाइड करें कि आर यू वन ऑफ देम जिनको बहुत थोड़ा ब्लीड है या एवरेज है या हैवी ब्लीड है। हैवी ब्लीड के लिए आप डॉक्टर के पास जाएँ कि हैवी ब्लीड क्यों है? इज़ इट नॉट नॉर्मल? इट इज़ नॉट नॉर्मल। पहली मिथ जो मैं दूर करना चाहती हूँ लोगों के ज़हनों में वो ये है, बड़ी बूढ़ियों का कहा हुआ जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे ट्रांसमिट हो रहा है कि जी खुल के खून बह गया, बहुत अच्छी बात है। नो, ये आम खून में से आता है, ये कहीं जमा नहीं होता। बच्चियाँ अनीमिक होती चली जाती हैं अगर ज़्यादा खून पड़ रहा है। तो इसलिए जो फिज़ियोलॉजिकल अमाउंट है वो है तकरीबन 60 टू 80 सीसी ओनली, ऑलराइट। बल्कि 50 सीसी ऑन एन एवरेज, एंड नॉट मोर देन दैट। नॉट मोर देन दैट। और 2 या 3 दिन, इट शुड बी रेगुलर, बट इट शुड नॉट गो ऑन फॉर 7 डेज़ एंड वेरी हेवी ब्लीडिंग, नो। सो यूजुअली जहाँ कहा जाता है कि कुछ लड़कियों के सर्टेन केसेस ऐसे होते हैं कि वो कहती है हमें 1 दिन होता है, 1 दिन नहीं, या वी So जस्ट that गो is थ्रू normal. फॉर 2 डेज़ और मेबी So फॉर 3 डेज़, that is normal. some goes for 5 days, even other goes for 7 days exact. So Mhm. what would you say? That is a normal range. That is it a That is a normal normal range? range, but it should not exceed 100 सीसी in one cycle. ऑलराइट। इतने दिनों में 100 सीसी के ऊपर 80 to 100 सीसी is the maximum they should इन use. बिटवीन अगर गैप्स आते हैं, हुँ, वो भी नॉर्मल है? वो भी नॉर्मल है, ठीक हो गया। बिल्कुल। ठीक। तो ये बताइए जब ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ द मंथ जिनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, हुँ, हुँ, एब्डोमिनल पेन होती है, हुँ, हुँ। तो यूजुअली कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप मेडिसिन्स लेंगी सो इट विल नॉट हेल्प यू इन कंसीविंग आफ्टर गेटिंग मैरिड, एंड अ फ्यू अदर सेज कि वी वुड टेक, सो नाउ सी वी आर मदर ऑफ 4 और 5 किड्स, सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली से एज अ डॉक्टर कि अगर आपको बहुत बहुत ज़्यादा पेन है, हुँ, हुँ। आप मेडिसिन्स ले सकते हैं या नहीं, या क्या ऑल्टरनेटिव है? बेटे ये भी मिथ दूर करें कि जी दवाइयाँ खाने से तो बाद में बच्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हॉर्मोन्स भी जैसे अनमैरिड बच्चियाँ मेरी फ्रेंड्स की जा रही हैं उम्रा करने के लिए, तो मैंने आई पुट देम ऑन सेफ प्रोजेस्टेरोन, वो हेल्प आउट करता है, वो हेल्थ को बेहतर करता है बजाय उसको ख़राब करने के। तो पहली बात तो ये है कि अगर वेरी सिवियर पेन है, इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, सिवियर डिस्मेनोरिया शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये इतना सिवियर पेन क्यों हो रहा है। एक तो ये है कि नॉर्मल सब कुछ है, उसका यूट्रस इतनी ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो उसको एनॉक्सिया होके पेन हो रही है। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप थोड़े से स्पाज़्मोलिटिक्स ले लें और वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएगा, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत सिक्रीट होते हैं उस वक़्त, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे मेफेनेमिक एसिड है, पॉन्स्टॉन है, इस किस्म की चीज़ें ले लें, तो पेन रिलीव हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत सीवियर पेन है और वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाती है और बहुत शदीद पेन है, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि ऐसा क्यों है। ये एंडोमेट्रियोसिस में ज़्यादातर होता है और शदीद पेन जो है उसको हमेशा डॉक्टर के पास जाएँ, अल्ट्रासाउंड करवाएँ।
अगर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा देर तक होनी है, तो जस्ट टेक अ स्पाज़मोलिटिक एंड एन एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन एंड दैट वुड रिलीव द पेन। सो यूजुअली जो कहा जाता है कि आप गर्म दूध ले लें या गर्म पानी पी लें, वो भी सूदिंग होता है ना, तो हाँ, इफ़ेक्टिव है? बिल्कुल ले लें, साथ एक कोई पैनाडॉल ले लें या लेकिन जो इफ़ेक्टिव होगा, वो एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, जी, जिसमें मेफेनेमिक एसिड है, मतलब राइट। पॉन्स्टॉन है और दूसरा आपका एंटी स्पाज़्मोलिटिक जो कि स्पैज़म को दूर करे, वो ये दोनों इफ़ेक्टिव होंगे। ठीक, जब बात करते हैं मर्दों की, तो ये बताइए इम्पोटेंसी के हवाले से कि इसमें कितनी हकीकत है? यूजुअली सर्टेन केसेस आते हैं शादी के कि लड़कियां वापस आ गई और उनका ये गिला होता है कि हमारे हस्बैंड्स इम्पोटेंट थे या व्हाट वुड यू मतलब आप अपनी ओपिनियन क्या देंगे इस हवाले से? आपको क्या लगता है? देखिए इनमें इस बात में कई बार लड़कों के साथ ज़्यादती हो जाती है बिकॉज़ उनको फर्स्ट एनकाउंटर में बहुत स्ट्रेस होता है। उनके ज़हन में भी होता है कि पता नहीं मैं परफ़ॉर्म कर सकूँगा कि नहीं। तो बच्ची को थोड़ा सिम्पैथेटिक होना चाहिए, उसको भी ऑलराइट। जेंटल होना चाहिए। इट टेक्स टाइम फॉर वेट ऑन ईदर साइड। या ऐसे भी हो सकता है कि ये स्ट्रेस में वो बेचारा जो है वो राइट, परेशान हो राइट। रहा है, तो उसको टाइम दें। लेकिन अगर काफ़ी टाइम गुज़र चुका है और उसको कन्फर्म हो गया है कि कोई इरेक्टाइल डिसऑर्डर है, ईआर कहते हैं हम इसको, ईडी इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स, तो वो फिर उसको दिखाना चाहिए फिज़िशियन को और स्पेशलाइज़्ड फिज़िशियन होते हैं इस दैट्स चीज़ के। क्योरेबल। सॉरी? इज दैट क्योरेबल? उसका सम इलाज है? येस, इम्पोटेंसी का कोई इलाज है? कोर्स देयर इज़ बहुत सारे हैं, सर्जिकल उसके हैं इलाज हैं, मेडिकल इलाज हैं, स्ट्रेस एंटी उनको डिप्रेसेंट देने से काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाते हैं। तो बच्ची को थोड़ा-सा सब्र के साथ उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका स्ट्रेस दूर करना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करें, कोई स्ट्रेस दूर करने की मेडिसिन ले लें 2 घंटे तो पहले, मेडिकेशन से आप कहती हैं कि इम्पोटेंसी का इलाज हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बिल्कुल। कुछ हद तक। ठीक, तो ये बताइए कि अगर हस्बैंड इम्पोटेंट है, हुँ, हुँ। तो क्या ये मियाँ-बीवी, ये जो कपल है, कैन दे हैव चिल्ड्रन इन फ्यूचर? इकट्ठे रह सकते हैं? फिज़िकल इंटिमेसी जो है वो वैसे ही टू सम एक्सटेंट बरकरार रह सकती है? बेटे उसके सीमन में अगर स्पर्म्स हैं, तो हमने बहुत से ऐसे केसेस किए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों इतने लविंग होते हैं, वो आके डिस्कस करते हैं हमसे। मेरे क्लिनिक पे आई कॉल हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे मैं अंदर बुलाती हूँ, ऐसे प्रॉब्लम्स में और उन दोनों से मैं डिस्कस करती हूँ कि बेटे हम आपके सीमन का एक इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का तरीका होता है, जिसमें हम स्पर्म्स को वॉश करके जो बच्ची है उसके यूट्रस में हम इंजेक्ट कर देते हैं बारीक सा एक स्पेशलाइज्ड आईयूआई कैथेटर होता है जिसके जी, जरिए और स्पेशलाइज्ड फ्लूइड्स होते हैं जिनके अंदर हम वॉश करके और वो एंड दे अचीव प्रेगनेंसी। तो इसलिए दैट्स अगर पॉसिबल। इरेक्ट ऑफ कोर्स इट इज इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स अगर हैं तो उसकी अगर मेडिसिन भी काम नहीं कर रही और उसका सर्जिकल टेक्निक भी काम नहीं कर रही एंड दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, उनका मेन प्रॉब्लम यह है कि अब बच्चा कैसे होगा। तो हम आईवीएफ सेंटर वाले इसीलिए हैं कि हम उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दैट्स सकें। कंप्लीटली पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, यस।